नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कन्वेक्स लेंस को हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं और कनकेव लेंस को अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिसके आधार पर देखेंगे कि दोनों लेंसेज एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की, कन्वेक्स लेंस की। ये जो आपको ब्लैक कलर की डार्क लाइन नज़र आ रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जब इंसिडेंट रेज या लाइट इस लेंस से होकर गुजरती है तो जो लाइट रेज है वो एक दूसरे की तरफ बेंड हो जाती हैं और उसके बाद एक फोकल पॉइंट से होकर गुजरती हैं। तो कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और इस कन्वर्जेंस के कारण ही कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो कनकेव लेंस होता है, इस केस में जो इंसिडेंट रेज होती हैं, जब ये कनकेव लेंस से गुजरती हैं तो उसके बाद ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और उसी प्रकार कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से भी दूर चली जाती हैं। तो ये एक प्रकार से इस केस में जो इंसिडेंट रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, इसलिए कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो लेंस आपको नज़र आ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, अगर हम इनको देखें तो इसका जो सेंटर होता है, कनकेव लेंस का जो सेंटर होता है, ये सेंटर में से थिक होता है और इसके जो एजिस होते हैं तो एजिस पर यह थिन होता है। जबकि इसके अपोजिट कनकेव लेंस के केस में इसके सेंटर में ये थिन होता है, जबकि इसके जो एजिस होते हैं वो थिक होते हैं। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। कन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर आप देखें, पॉजिटिव फोकल लेंथ है और इसलिए इसको पॉजिटिव लेंस भी कहा जाता है। जबकि जो कनकेव लेंस है, इसमें जो फोकल लेंथ है वो हमारी नेगेटिव होती है और इसलिए इसको नेगेटिव लेंस भी कहा जाता है। अब बात आती है इमेज फॉर्मेशन की कि कैसी इमेज बनती है। जो कन्वेक्स लेंस है इसमें हमेशा रियल इमेज बनती है और इसमें वर्चुअल इमेज भी बन जाती है जब हमारा ऑब्जेक्ट, जो लेंस और जो हमारे पास जो फोकल पॉइंट होता है, जो एफ और लेंस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में हमें वर्चुअल इमेज भी मिलती है। लेकिन कनकेव लेंस के केस में हमेशा यहाँ पर वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस होती है। जैसे कन्वेक्स लेंस है तो इसमें अलग अलग हमारे पास केसेस रहते हैं कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है 2f से बियॉन्ड होता है तो उस केस में हमें इन्वर्टेड रियल और स्मॉलर इमेज मिलती है ऑब्जेक्ट से। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है 2f के ऊपर अगर वो ऑब्जेक्ट रखा है तो उस केस में हमें इन्वर्टेड रियल और सेम साइज़ की हमें इमेज मिलती है। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उसी सेम साइज़ की मिलती है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो उस केस में हमें इन्वर्टेड रियल और लार्जर इमेज मिलती है, ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर होती है। लेकिन जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है f पर होता है तो उस केस में हमें कोई भी इमेज नहीं मिलती। अब बात करते हैं जो हमारे पास साइटेडनेस है। कन्वेक्स लेंस के केस में हम बेसिकली जो लॉन्ग साइटेडनेस होती है उसको हम करेक्ट करते हैं। मतलब कि जो लॉन्ग साइट में दूर से देखने में जो प्रॉब्लम है उसको हम कन्वेक्स लेंस के द्वारा दूर करते हैं। अगर शॉर्ट साइटेडनेस है कि मतलब हमें शॉर्ट साइट पर देखने में प्रॉब्लम है तो कनकेव लेंस के द्वारा उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। उसके बाद बात आती है कि जो हमारे जो सरफेस हैं, कन्वेक्स लेंस का जो सरफेस है, कनकेव लेंस का जो सरफेस है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो दोनों सरफेसेस हैं वो कर्व हैं आउटवर्ड साइड की तरफ। ये भी आउटवर्ड साइड की तरफ है कर्व है और इस साइड भी ये आउटवर्ड साइड की कर्व है। लेकिन कनकेव लेंस के केस में जो दोनों हमारी साइडें होती हैं वो इनवर्ड कर्व होते हैं। अगर इस साइड को देखें ये इनवर्ड कर्व है, अगर इस साइड को देखें तो ये भी इनवर्ड कर्व है। तो दोनों हमारे जो सरफेस हैं वो कर्विंग इनवर्ड होते हैं कनकेव लेंस में और कर्विंग आउटवर्ड होते हैं कन्वेक्स लेंस के केस में।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन की या फिर यूजेज की, कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। अगर कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो ह्यूमन आई है, वो कन्वेक्स लेंस की तरह ही कार्य करती है। जो मैग्नीफाइंग जो ग्लासेस हैं वो हम यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस उसमें लगा होता है। जो कैमरा होता है, कैमरे में भी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप में भी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं उसमें भी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। इवन जो प्रोजेक्टर जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ये देखें जो माइक्रोस्कोप है इसमें भी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कनकेव लेंस की एप्लीकेशन की। जो स्पाई होल होता है डोर के अंदर, जिसे हम पीप होल कहते हैं, तो उसमें ये कन्वेक्स लेंस लगा होता है। इसके अतिरिक्त जो आई ग्लासेस होते हैं वहाँ पर कनकेव लेंस लगा होता है। जो दूरबीन होती है उसमें भी कनकेव लेंस लगा होता है। फ्लैश लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, इवन टेलीस्कोप में भी कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों की एप्लीकेशन क्या क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।